नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वास्तु से तथास्तु तक। फ्रेंड्स, कोरोना जैसी महामारी ने हम लोगों को सभी को जकड़ के रखा है। पूरा देश वीरान पड़ा हुआ है, पूरे देश में इसका प्रकोप छाया हुआ है। सोशल मीडिया, टीवी, जो भी न्यूज़ चैनल है, ये डेली हमें अवगत करवा रहे हैं। कोरोना के प्रकोप से मेरा परिवार भी नहीं बचा। आज मैं आपसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। मैं आपसे पॉजिटिव रहने की बात कर रही थी, मैं आपसे कोरोना से कैसे लड़ना है उससे बात कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरा परिवार इस कोरोना के प्रकोप में आ गया। मेरे भैया, भाभी, पापा, छोटे वाले भाई, सबके ऊपर कोरोना का साया आ गया और कुछ कंडीशंस ऐसी हुई कि हमें हॉस्पिटल तक भागना पड़ा। फ्रेंड्स, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है? कोरोना से बचना, कोरोना से हमारे परिवार को बचाना। अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हो जाता है तो उसको लेके हॉस्पिटल भागना, हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए लंबी क्यू में लगना। अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो बेड अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। अगर हॉस्पिटल में किसी अप्रोच से कहीं से भी हमने जगह ले भी ली तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन हमारे फैमिली मेम्बर्स को या किसी को मिल भी गया तो उसके साथ में डेली आपको जो हॉस्पिटल दौड़ना, हॉस्पिटल्स की लंबी क्यू में डॉक्टर्स के मिलना, ये सारी चीज़ें जो थी वो एक साइड पार्ट था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, ये सारी प्रॉब्लम तो एक साइड में रही कि आप जो लाइंस में लग रहे हो, आप जो टेस्ट के लिए लाइन में लग रहे हो, जो पे आप कर रहे हो, आप हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए जब आपको ये बोला जाता है कि आपको एक मेंबर को एडमिट करवाने के लिए आपको 50,000, जो एक छोटा सा अमाउंट है हॉस्पिटल वालों के लिए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 50,000 रुपये एक पर्सन के लिए अगर आप वहाँ पर एडमिट करवाने के लिए देते हो तब आपके फैमिली मेम्बर का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद में क्या वहीं ख़त्म हो जाता है? नहीं, डेली बेड का चार्ज, डेली ऑक्सीजन का चार्ज, कोरोना की दवाई के लिए जो टैबलेट्स के लिए जो खर्चा लगता है वो अलग है। तो ये सारी चीज़ें तो खर्चे अलग है। स्ट्रगल शुरू होता है उसके बाद भी डेली रूटीन के खर्चे। एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपनी पूरी लाइफ की बचत होती है, जो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए उस बीमारी को सही करने में, अपने फैमिली मेम्बर्स की बीमारी को सही करने में खर्च कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए कैसे ना कैसे वो पैसे खर्च कर रहा है। क्या आपने सोचा है घर पे आने के बाद में उसके घर खर्चा कैसे चलेगा? जो कोरोना की बीमारी से गुजर चुके हैं उस जो पर्सन के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ट्रीटमेंट के लिए जो फ्रूट्स या मिल्क या जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए चाहिए वो कहाँ से आएगी? जो एप्पल 100 रुपये किलो होती है वो आज 300 रुपये किलो है। जो नींबू 50 रुपये पाव आज है वो शायद 10 रुपये, 20 रुपये पाव मिलते हैं। जो नारियल पानी एक 20 रुपये का मिलता है आज 50 रुपये का है। अगर हम देखा जाए, अगर फैमिली में 3 या 4 अगर कोरोना पेशेंट आ चुके हैं तो दिन का 1,000 रुपये का खर्चा नॉर्मल है केवल उन कोरोना पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद में जो उनका खर्चा है, घर खर्चा, वो अलग है। तो मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ में? फ्रेंड्स, मेरे गुरु ने कहा है, भूपेंद्र सिंह जी राठौड़, मिस्टर BSR सर, उन्होंने कहा है, व्हेन यू सपोर्ट वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। फ्रेंड्स, हाथ आगे बढ़ाइए। इस बार कोई आपको स्लिप बना के नहीं देगा, कोई चैरिटी के आपको रसीदें नहीं मिलेगी, कोई स्टेज पे बुला के आपका सम्मान नहीं करेगा, कोई फोटोग्राफ्स आपके अखबार में नहीं छपने वाले हैं। लेकिन इस बार बिना उसके लालच के कि ये पैसा हमें वापस मिलेगा, किसी न किसी की मदद ज़रूर करिए जिसको इसकी असली ज़रूरत है। सिर्फ नाम बढ़ाने के लिए, सिर्फ नाम छपवाने के लिए जो आज दिन तक काम करते आए हैं, सिर्फ चैरिटी में नाम आ जाएगा या अखबार में नाम आ जाएगा या अखबार में फ़ोटो छप जाएगा, उसको साइड में रख के कहीं ना कहीं आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके मोहल्ले में, आपके मिलने वालों को, जिसको उसकी ज़रूरत है, जिसको उन पैसों की ज़रूरत है, उनकी मदद ज़रूर करिए। अपनेपन का हाथ आगे बढ़ाइए, अपनापन जताइए। फ्रेंड्स, अगर आपने
पैसा बचा के रखा है कि 2 साल बाद मैं मेरा घर बना लूँगा, जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब मैं अपनी फैमिली को फॉरेन टूर लेके जाऊँगा, जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब मैं मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए फ़ॉरेन भेज दूँगा। उसमें से अगर कुछ अमाउंट किसी मिडिल क्लास फैमिली के घर में घर खर्चा चलाने में काम आ जाएगा तो वो आपको ज़िंदगी भर दुआ देगा। वो दुआ जो आपको निकलेगी, ये उम्मीद मत रखो कि वो पैसा आपको वही वापस देगा। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स, डेस्टिनी आपको उससे 1000 गुना करके वापस देगा। विश्वास रखिए, ये डेस्टिनी जितना आप दोगे उससे कई गुना ज़्यादा देगा। लेकिन क्या ये सही वक्त नहीं है? जो पैसे आपके अलमारी में रखे हुए हैं, जो आपकी सेविंग्स है, उसमें से कुछ अमाउंट अगर किसी के घर खर्चे में, किसी के इलाज में, किसी के ट्रीटमेंट में काम आ जाए तो क्या ये पैसा सही वक्त पर सही इंसान के काम आ जाएगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए और अपने आप का हाथ बढ़ाइए। मिस्टर BSR सर, भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ कहते हैं, जब आप दुनिया का सेल्फलेस सपोर्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपको कंप्लीटली एंडलेसली सपोर्ट करती है। और ये यूनिवर्स का नियम है, ये यूनिवर्स का रूल है। इस रूल को आप आजमा लीजिए। ये सही वक्त है। कोरोना की जैसी महामारी से जब हमारा देश गुजर रहा है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है मिडिल क्लास फैमिली में है। कहते हैं, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, धर्म भी जाता है और धन भी जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है, तो धन भी गया और धर्म भी गया, तो इंसान भी नहीं बच रहा है और उसका पैसा भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको दुआ ज़रूर देगा अगर आपने उनको सपोर्ट किया, आपने उनके आगे होके। इस बार प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, इस बार कोई ऐसी उम्मीद मत रखिए कि आपने चैरिटी की और आपका अखबार में फ़ोटो आ गया, आपने चैरिटी की और आपका मोबाइल पे वीडियो वायरल हो गया, आपने चैरिटी की और आपने रसीदें प्राप्त कर दी, आपका सम्मान हो रहा है 100 लोगों में, 1000 लोगों में। इस बार इस उम्मीद को छोड़िए, इस बार सिर्फ़ और सिर्फ अपनापन जताइए। ये अपनापन आपको यूनिवर्स में टॉप पे ले जाएगा, यूनिवर्स आपको उसके 1000 गुना देगा। तो फ्रेंड्स, आइए अपनेपन का हाथ बढ़ाते हैं, अपनापन जताते हैं अपनों से, अपने परिवार वालों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने मोहल्ले वालों से। अगर आप में से 10% लोग भी ये सोच लेंगे तो शायद किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपकी हेल्प की वजह से। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को जितना आप आगे पहुंचा सके उतना पहुंचाइए। हर इंसान अपनेपन का हाथ बढ़ाए और अपने परिवार वालों के, अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने मोहल्ले के, अपने इंडिया के काम आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। सेफ रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।